हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको काउंट और काउंट ए फॉर्मूले में डिफरेंस समझाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे मैंने यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है और इस डेटा में कुछ यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है और यहाँ पर कुछ सिंबल्स है और यहाँ पर टेक्स्ट और न्यूमेरिक वैल्यूज दी हुई है। अब मैं यहाँ पर काउंट और काउंट ए फॉर्मूले की हेल्प से इन सभी वैल्यूज को आपको काउंट करके दिखाऊंगा और साथ साथ आपको काउंट और काउंट ए में डिफरेंस भी बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको काउंट फॉर्मूले का यूज बताता हूँ। तो यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में काउंट। तो एक काउंट फॉर्मूला हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करके हमें देता है, यानी कोई भी आपकी रेंज हो तो रेंज में से ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को वो काउंट करके दे देगा। अगर आपको कोई भी ब्लैंक होगा या फिर कोई भी टेक्स्ट होगा या फिर कोई भी सिंबल होगा तो उसको वो काउंट नहीं करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने काउंट लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब वैल्यू में यहाँ पर मैं इन सभी वैल्यूज को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट वाले जो हमारी जो रो है, रो में पहला हमारा जो टेक्स्ट है और बाकी की हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज है। और जो काउंट फॉर्मूला है वो हमेशा न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है, वो टेक्स्ट को काउंट नहीं करता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो आंसर आया वो 3 आया है, यानी 3 आया है। दूसरे में देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट में टेक्स्ट है, दूसरे में सिंबल है और तीसरे में ब्लैंक है और फोर्थ में न्यूमेरिक वैल्यू है, यानी इसमें टोटल एक ही न्यूमेरिक वैल्यू है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर वो 1 आया है। तो इस तरह से दोस्तों हम काउंट फॉर्मूले की हेल्प से अपनी न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको काउंट ए फॉर्मूले का यूज बताऊंगा। तो इसके लिए यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में काउंट ए। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको काउंट ए फॉर्मूले के बारे में बता देता हूं कि जो काउंट ए फॉर्मूला है वो हमारी कोई भी एक रेंज हो गई या फिर कोई भी एक रेफरेंस, उसमें अगर हमारा कोई भी टेक्स्ट आता है या फिर कोई भी स्पेस हो गया या सिंबल हो गया या फिर कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज होगी तो सभी को हमें काउंट करके हमें दे देता है। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने काउंट ए लिखा, देन उसका ब्रैकेट स्टार्ट। अब वैल्यू में यहाँ पर मैं इन सभी वैल्यूज को एक साथ सिलेक्ट कर लूंगा, देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर, और फॉर्मूले को नीचे यहाँ पर मैं ड्रैग कर दूंगा। तो दोस्तों अब देखेंगे फर्स्ट वाली जो हमारी जो रो थी उसमें एक टेक्स्ट और बाकी 3 न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो हमारा जो आंसर है वो 4 आया है। अब सेम सेकंड वाले में देखेंगे एक टेक्स्ट हो गया, दूसरा सिंबल हो गया, तीसरा ब्लैंक हो गया और फोर्थ हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज होगी, यानी इसमें 3 जो हमारी जो वैल्यूज हैं वो न्यूमेरिक है, टेक्स्ट है और सिंबल है। तो इसके लिए हमारा आंसर वो 3 आया। एक यहाँ पर ब्लैंक है तो ब्लैंक को यहाँ पर वो काउंट नहीं करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जब मैंने यहाँ पर काउंट फॉर्मूला यूज किया, हमारा जो फर्स्ट वाली रो में जो आंसर आया था वो 3 आया था, क्योंकि यहाँ पर ओनली न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट किया था। लेकिन जब मैंने यहाँ पर काउंट ए फॉर्मूला यूज किया तो यहाँ पर हमारा 4 आया था, क्योंकि जो काउंट ए फॉर्मूला है वो हमारा न्यूमेरिक वैल्यूज को भी काउंट करता है और टेक्स्ट वैल्यूज को भी काउंट करता है। तो इस तरह से दोस्तों हम काउंट और काउंट ए फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आपको कोई भी डाउट होता है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।